फिर गाइस चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा आरआरपी एएलपी में देखो आया हुआ है। एक बात और याद आई है, आरआरपी एएलपी की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट अपलोड नहीं किया हुआ है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए, वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। चलो, कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है? व्हाट इज यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी? देखो आपको ये क्या दिया, देखो एसआई में दिया हुआ है ना, तो हमारा क्या है आंसर? जूल, ठीक है। अगर आपको ये आंसर दे जूल कैसी इकाई है, तो ये है एसआई, ठीक है। अब हमारे जो और क्वेश्चन बन जाते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, ठीक है। सेकेंड, सीजीएस में इकाई क्या है? तो सीजीएस में है आर्क, ठीक है। ऊर्जा क्या होता है गाइस? ऊर्जा जो हमारी कार्य करने की क्षमता होती है, वो ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे कैसे बन रहे हैं? आंसर तो पहले हो गया हमारा जूल, पहला क्वेश्चन एसआई यूनिट जूल, दूसरा क्वेश्चन सीजीएस, सॉरी देखो यहाँ पे गलत लिख गया मेरे से, सीजीएस, ठीक है। सीजीएस पद्धति में जो है उसका मात्रक क्या हो गया? अर्ग, ठीक है। अगर आयामी इकाई की बात करें, वैसे आयामी इकाई पूछता नहीं है, पढ़ा देखो सबने 11th में पढ़ाया गया ना चैप्टर है, बट मैं बता देती हूँ, ml2t-2, ठीक है। ये पूछता नहीं क्वेश्चन, पर मैंने बता दिया आपको, ठीक है, हो जाएगा। देखो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, अगर और क्वेश्चन आए तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत में यारलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? देखो ये एक नदी है, इसको किस नाम से भारत में जानते हैं? इसको भारत में जानते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग जंगो नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो, देश का एकमात्र क्षेत्र जो सोने का उत्पादन करता है, वह भी लोहे से समृद्ध है। द ओनली जोन इन द कंट्री दैट प्रोड्यूसेस गोल्ड इज ऑल्सो रिच इन आयरन इज, जो गोल्ड को भी कर रहा है और आयरन का भी रिच सोर्स है, ठीक है। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर है साउथर्न जोन, यानी दक्षिणी क्षेत्र जो है वो हमारा इस तरह का उत्पादन करता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का कौन सा राज्य सोने का भंडार है? कुछ ये क्वेश्चन था, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट फिल करने थे, और हमारे पास ऑप्शन में सही जो आंसर था वो था कर्नाटक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी? देखो अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा जोनल काउंसिल की बात कर रहे हैं, कीवर्ड्स ध्यान रखना, हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। क्वेश्चन हमारा यूपीपीएससी में आया हुआ है, यूकेपीएससी में आया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है ये, थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। पर चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इसके तहत क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। अब जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करते हैं। हेडेड बाई, अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता या हेडेड बाई कौन करता है? गृह मंत्री, जो भारत के गृह मंत्री हैं, या होम मिनिस्टर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ होम मिनिस्टर, ठीक है, वो अध्यक्षता करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने परिषदों का गठन किया गया था? तो 5 परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। शॉर्ट में लिख दे रही हूँ अंडर 1956 एक्ट, ठीक है, समझ जाना ये आ रहा है, ठीक है। अगर आपसे आ जाए कितने परिषद, तो टोटल कितना था? 5 काउंसिल, ठीक है, ध्यान रखना। चलो देखो जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको मेंशन करवा दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, किस धातु को केरोसिन में रखा जाता है? विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल? सबको पता होगा किसको रखा जाता है? सोडियम। भाई बहुत दिन से पढ़ रहे, जब से केमिस्ट्री की लैब कर रहे हैं सबको पता है सोडियम को हम लोग रखने, क्योंकि ये अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। कैसे होता है? देखो जब हमारा सोडियम होता है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो हमारा बनाता है सोडियम पेरोक्साइड, ठीक है। क्या इसको बोलते हैं? सोडियम
पेरोक्साइड। ठीक है, नमी अवशोषित करता है, नमी अवशोषित करके। ठीक है, जब नमी अवशोषित करता है तो ये क्या बनाता है, NaOH। ठीक है, कैसे, मैं आपको रिएक्शन दिखा देती हूँ। जब हमारा केवल सोडियम होता है वो नमी अब्जॉर्ब करता है H2O। ठीक है, तो ये बनाया इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस H2। ठीक है, या हमारा Na2O2 भी जब नमी से क्रिया करता है तो ये भी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, और O2 रिलीज करता है। देखो समझो, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। जब सोडियम की डायरेक्ट रिएक्शन नमी से कराई गई थी, ठीक है, तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। यहाँ पे मैं आपको नाम मेंशन कर देती हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। और जब हमारा बना हुआ सोडियम पेरोक्साइड भी नमी से क्रिया करता है तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो सोडियम के बारे में बात कर लेते हैं। सोडियम, ठीक है, कैसी धातु है, क्षार धातु है, पहली बात। ठीक है, प्रतीक सिंबल Na, परमाणु संख्या शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, कितनी है, 11। ठीक है, इतना क्लियर। देखो मिट्टी के तेल में डालने का रीजन क्या होता है, मिट्टी के तेल में पानी नहीं होता। जो केरोसिन होता है इसमें एब्सेंस होता है, पानी नहीं होता, नमी नहीं होती, पानी या नमी नहीं होती। ठीक है, कि नमी होगी तो हमारा सोडियम रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, इसलिए इसमें नमी नहीं होती। इसलिए सोडियम को नमी के संपर्क में आने से बचाने के लिए हम लोग कैल्शियम ऑयल का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एएलपी एग्जाम में आया हुआ है, वैकेंसी एएलपी की आ चुकी है, एक बार चेक कर लीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए, जरूरी है। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया बट कोई नहीं, आपको नॉलेजेबल सेशन मिल रहा है तो अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है।